तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ये बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि 12, 12, 15 और 21 है ना रे, ये 3 नंबर है और इन 3 नंबर का क्या करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो अगर हम लोग को अगर एचसीएफ निकालना होगा इन तीनों का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे 12 है तो 12 का अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 का टेबल में देंगे। अब 2 का टेबल जब इसको तोड़ेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 का टेबल में 3 बार में, मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3। इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे कि 2 2 है इसलिए 2 पर पावर 2 × 3। अगला जो है वो 15 है। 15 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 का टेबल में जाएगा ये, तो 3 का टेबल में देंगे, 3 5 जा 15 और जाएगा ये, तो यहाँ हो गया 3 × 5। उसके बाद 21 है, तो 21 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 2 का टेबल तो जाएगा नहीं, तो 3 का टेबल में 3 7 जा 21, तो ये 3 × 7 आ गया। अब इन 3 नंबरों का क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें मिल कितना सारा, कौन कौन नंबर इसमें मिल रहा है। तो देख रहे हैं एक 3 यहाँ भी है, एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एगो 3 हम लोग आंसर में ले लेंगे, और तो कोई मिल नहीं रहा है एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मिला है उसमें से एगो लिख लेना है। अब देखना है कि 2 तेरा यहाँ 2 गो था, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं, तो सबसे पहले जो है 2 उसको ले लेना है पूरा, मतलब कुल मिला के सबको फिर ले लेना है हमको। 2 का पावर 2 था तो 2 × 2 दोनों 2 को ले लेंगे, और यहाँ से बच गया 5 उसको ले लेंगे, और यहाँ से बच गया 7 उसको भी ले लेंगे। अभी सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10 हो गया। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक में 70 हो गया। 70 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा, और 140 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग को यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 420 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? सेकेंड क्वेश्चन बोलिए। 17 23 और 29, ये 3 नंबर है। इन तीनों का क्या करना है, फिर से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 17 का फैक्टराइज करते हैं। तो 17 का फैक्टराइज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मात्र 17 टूटेगा एक ही बार में से, 17 के टेबल में 1 बार में, यानी कि यहाँ हम लोग केवल 1 × 17 लिख सकते। उसी तरह 23 भी फैक्टराइज नहीं होगा, इसको 1 × 23 लिख सकते हैं। और ये 29 भी फैक्टराइज नहीं होगा, तो 1 × 29 लिख सकते हैं। अगर अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो केवल क्या मिलेगा, 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर सभी में क्या है, 1 है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में देख रहे हैं सब तो डिफरेंट है, तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 17 को मल्टीप्लाई करना होगा, 23 को मल्टीप्लाई करना होगा, 29 को मल्टीप्लाई करना होगा। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कर लेना, है ना। और आप लोग भी क्या करना, कमेंट सेक्शन में बता देना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 8 है, 9 है और 25 है। तो 8 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 का देख लीजिए, 8 का तोड़ेंगे तो 2 4 आया, फिर 2 2, इतना ही देगा, ये 4 है ना। तो यहाँ से मिल गया 2 × 2 × 2, यानी हम इसको कह सकते हैं 2 पर पावर 3। फिर 9 को तोड़ेंगे तो लोग जानते हैं 3 × 3 में टूटेगा, यानी कि 3 का पावर 2। और 25 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5, यानी कि 5 पर पावर 2।
तो यहाँ देखिए तो HCF में यहाँ भी कुछ मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। यहाँ कुछ मिल रहा है HCF में नहीं, तो जहाँ HCF में कुछ नहीं मिल रहा है समझो वहाँ तो 1 तो है ना, नहीं। अगर यहाँ अगर तोड़ देते हैं वैसे 2 का टेबल में 1 तो यहाँ आता ना 1, यहाँ भी आता ना 1, यहाँ भी आता ना 1, तो HCF में तो 1 तो आएगा कम से कम, कुछ नहीं तो, है ना। लेकिन LCM में देखो कुछ मिल रहा है यहाँ पे, है कहीं भी कुछ मिल रहा है, कॉमन कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 3 यानी सब तीनों 2 को लेंगे, 3 पर पावर 2 दोनों 3 को लेंगे, और 5 पर पावर 2 दोनों 5 को लेंगे। इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सो क्लियर यहाँ तक। अगला जो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है वो 4 है, उसको समझते हैं, है ना। जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें HCF 2 नंबर का दिया हुआ है, 306 का और 657 का। ये 2 नंबर है और इन दोनों नंबरों का HCF 9 दिया हुआ है। यानी हम लोग बोलेंगे तो शॉर्ट में कि HCF 9 दिया हुआ है और LCM हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और जो 2 नंबर है वो कौन कौन नंबर है, 306 और 657, ये 2 नंबर है। तो हम लोग नंबर और HCF और LCM के बीच में एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें ये बताया गया था कि 2 की संख्याओं का गुणनफल जो होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ये जो 2 संख्या है उसका गुणनफल, गुणनफल यानी कि गुना, और HCF इंटू LCM यानी कि HCF यानी 9 और LCM हमको क्या करना है, पता करना है। LCM क्या करना हम लोग को, इन 2 नंबरों का LCM को फाइंड करना है कि LCM क्या होगा। तो मल्टीप्लाई में जो इसको डिवाइड में जाती है इधर, तो 306 इंटू 657, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 9 बराबर हो जाएगा LCM। अब देखिए कौन सा है जो 9 का टेबल में कटेगा, है 306 9 में कट जाएगा। 9 4 जा होता है 27, ठीक है। तो 27 तो 4 अब बच रहा है ना, तो 9 4 जा 9 3 जा 27 हुआ ना, 27 हुआ, तो यहाँ 4 बचा, 9 4 जा 36, तो ये कट गया इससे। अब ये जो 34 और 657 है, यही हम लोग का क्या है, LCM है। 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28 का 8 हाथ में 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2, 4 6 जा 22 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21 का 1 2, 3 5 जा 15 16 17, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 है ना, 3 और यहाँ हो जाएगा फिर 3 2। देखिए तो इतना आंसर है 2, अच्छा यहाँ 2 आएगा, 10 हो जाएगा ना, तो 22 हो जाएगा, 22 33 और 8, ये हम लोग का आंसर होगा LCM का। यानी ये 2 नंबरों का LCM जो होगा वो 22 33 8 यानी कि 22,338 आएगा, ठीक है। तो जो अगला हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। इसका मतलब है कि अगर n हम लोग का अगर नेचुरल नंबर होता है यानी कि प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 इस तरह से बढ़ेगा, और 6 पर पावर जो n है इसका वैल्यू कह रहा है कि वो 0 पर समाप्त होगा। तो n का ऐसा कौन सा वैल्यू रखने पर वो 0 पे समाप्त होगा, तो देख लेते हैं कि अगर n का जगह पे हम लोग 1 रख देते हैं तो 6 1 जा 6 मिलेगा। अगर 6 का पावर n के जगह में हम लोग क्या कर देते हैं 2 रख देते हैं तो 36 मिलेगा।
अगर हम लोग n के जगह में हम लोग क्या कर ले 3 रख देते हैं तो लास्ट में कितना मिलेगा 216। इस तरह देख रहे हैं कि लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब हम लोग इससे ये समझ में आता है कि कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर 6 पर पावर n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस यही बात को हम लोग यहाँ लिख देना है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक का 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगा, लास्ट में केवल 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है उसको हम लोग अब क्या करते हैं समझते हैं, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हम लोग को ये कहने बोल रहा है कि व्याख्यान कीजिए कि ये जो नंबर है क्यों क्या भाज्य है ना, ये पता करना है क्या ये भाज्य है। हम लोग को साबित करना है कि ये भाज्य है ना। तो हम लोग वही चेक करते हैं कि क्या ये भाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ सब क्या है मल्टीपल में, और यहाँ प्लस में 13 लिखा हुआ है। और भाज्य संख्या का मतलब होता है, जब भाज्य ज्ञात करने बोल रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है, ऐसा लिखा हुआ है ना, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, वही जांच करना हम लोग को कि सच में ये है या नहीं है। अब भाज्य संख्याएं का मतलब होता है वैसी संख्याएं जो एक का भी टेबल में जाए, अपना टेबल में भी लग जाए, और किसी और का भी संख्या में वो डिवाइड लग जाए, भाग लग जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे कि ये भाज्य हम लोग साबित कर सके इसको कि 7 × 11 है × 13 है और प्लस में 13 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ एक संख्या है, समझो ये अलग संख्या है। तो दोनों संख्या से हम क्या कर लिए 13 को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा 7 × 11 और यहाँ से बचेगा 1। यहाँ हो गया 13 और यहाँ अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 1 कितना हो गया 78। अब हम लोग क्या कर लेंगे 78 को तोड़ लेते हैं, ठीक है। 78 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 का टेबल में कितना मिलेगा 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 3 का टेबल में 3 3 जा, मतलब टूट के कितना दे रहा है ये 2 × 3 × 33, सॉरी 33 बोल रहे हैं 13 दे रहा है। अब हम लोग को ये नंबर जो बोल रहा है कि अपने आप में क्या है भाज्य संख्या है, ये दिखाना। तो सही बात है, देख लीजिए ये जो नंबर है कितने लोगों से डिवाइड हो रहा है। अगर इस नंबर को हम चाहेंगे देखो 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं ना, 3 से भी डिवाइड दे सकते हैं और 13 से भी डिवाइड दे सकते हैं। तो ये जो नंबर है पूरा अपने आप में कैसा संख्या हो गया ये, क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये 3 से भी डिवाइड लग जाएगा संख्या पूरा, ये आपका 13 से भी डिवाइड लग जाएगा, 2 से भी डिवाइड लग जाएगा और 1 से तो डिवाइड लगभग करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे संख्याओं से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम लोग इस संख्या को क्या बोल देंगे है ना, लिख देते हैं ये संख्या, यह संख्या 2 से 2 3 13 से, हाँ ये 1 से भी लिख देंगे 1, और सबको मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर आएगा ना, वो भी तो नंबर ही होगा ना, तो उससे भी डिवाइड लग जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि 1 से 2 से 3 से 13 से भाज्य है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है ना, वो सवाल को आप लोग इसी तरह से बनाना है, ठीक है, एकदम इसी तरह से बनाना है और हमको कमेंट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें बोला जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? हाँ, खेल का मैदान है भाई, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। किसको लगता है? हाँ, याद रखना कि सोनिया को लगता है 18 मिनट।
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। किसको? कितना मिनट? 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ कर दिए। मतलब सपोज करो कि यहीं से दोनों चलना ऐसा आराम किया था, यहीं से सोनिया भी इसी जगह से और रवि भी इसी जगह से इसी डायरेक्शन में ऐसा मूव करता है। तो सीधी सी बात है भाई कि रवि 12 मिनट में पक्का जल्दी घूम जाता होगा, इसको 18 मिनट लगता होगा पहुंचने में वहाँ। तो अब एक बार तो पहला चक्कर में तो पक्का लोग दोनों एक दूसरे को नहीं मिलता होगा, क्योंकि जब ये 18 मिनट इसको लेता है तब तक तो ये 12 मिनट यहाँ पहुंच गया रहेगा, पहले पहुंच गया रहेगा। ये समझो कि थोड़ा दूर चला जाएगा 18 मिनट में, तब जाके यहाँ पहुंचेगी, है ना। तो कभी ना कभी तो ऐसा चक्कर लगाते कभी ना कभी तो एक दूसरे से मिलेगी। तो ये सवाल बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह के सवाल होगा ना तो कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों संख्याओं का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, एकदम दिमाग में रख लेना है दोनों संख्याओं को। किसको 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 12 को हम लोग जानते हैं तोड़ने का तरीका होता है 2 3 में टूटेगा, और 18 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो 2 3 और 3 में टूटेगा, है ना। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो देखो एगो 2 मिल रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं, एगो 3 मिल रहा है ना, इसको भी लिख लेते हैं, और जो नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे। कौन कौन नहीं मिला? 2 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6 इंटू 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। यानी हम लोग ये बोलेंगे कि 36 मिनट में, कितना मिनट में? हाँ, जैसे ये मैच स्टार्ट हुआ होगा, ये दौड़ना वाला काम स्टार्ट हुआ होगा, तो जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ उसका 36 मिनट के बाद दोनों एक ही जगह साथ ही जरूर मिल गए होंगे दौड़ने के क्रम में। तो ये सवाल पूछा था कि हम लोग से कि अगर रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लगता है, तो लोग कभी ना कभी तो एक जगह दोनों साथ में मिलता होगा। तो कितना टाइम के बाद दोनों साथ में मिलेंगे? तो कितना मिनट के साथ बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपस में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए।